हेलो गाइस, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का पेपर होने को जा रहा है उसमें क्या सिलेबस रहेगा उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा बात करने जाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे उसके रिगार्डिंग और भी जनरल डाउट्स बहुत सारे हैं आप लोगों में, तो मैं उसको भी यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा वीडियो को लास्ट तक देखिए। हाँ, और एक बात, आप अगर आपको अच्छा लग रहा है बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे वीडियोज़ में व्यूज़ टू लाइक रेशियो काफ़ी गंदा है। जैसे कि 10,000 व्यूज़ चले जाते हैं लेकिन 200-300 लाइक रहता है। तो अगर आप हो सके तो बिल्कुल लाइक करिएगा वीडियो को, ऐसा नहीं है कि करना ही है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जो कि मेन टॉपिक जो मेरा पहला टॉपिक है इस वीडियो में, जो है सिलेबस की। तो अभी अगर आप ऑफिशियली देखें तो अथॉरिटी ने अभी तक कोई ऑफिशियल सिलेबस रिलीज नहीं किया है। जैसे कि मैं पर्टिकुलरली ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे 2023 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसका नाम था कॉमन कैडर। कॉमन कैडर में क्या रहता है, 7 डिपार्टमेंट थे। जैसे कि ये वाला जो रिक्रूटमेंट है उसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट मेंशन है। जैसे कि सबसे बड़ा डिपार्टमेंट था उसमें ऑपरेशन, उसके बाद कॉमर्शियल, सिक्योरिटी, लैंड मैनेजमेंट, सीपीएमएस, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और कंपनीज एक्ट करके ऐसे 7 डिपार्टमेंट्स थे वहाँ पे। लेकिन 2 साल बाद अथॉरिटी ने सोचा कि नहीं, ऐसे शायद कुछ इशू था उसमें, लेकिन उन्होंने कॉमन कैडर को मतलब रद्द कर दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे पहले से हो रहा था सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग रिक्रूटमेंट होगा, जो कि इस बार 2026 को हो रहा है। आप देखोगे शायद मैनेजर का भी वैकेंसीज निकला है, ऑपरेशन का, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का, कॉमर्शियल का, और उसके साथ साथ सिक्योरिटी का भी वैकेंसीज निकला हुआ है, और उसके साथ साथ जेई ऑपरेशन का भी वैकेंसीज निकला हुआ है। अगर मैं 2023 कॉमन कैडर की सिलेबस की बात करूँ तो उसमें काफ़ी सिंपल सिलेबस था। वो वहाँ पे वो एसएससी और आईबीपीएस मिक्स करके उन्होंने सिलेबस डाला रखा हुआ था। और जो पेपर था वो 150 मार्क का था, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। लेकिन अगर मैं उससे पहले की बात करूं, जैसे कि 2026 में अभी तक ऑफिशियली सिलेबस रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन 2021 में जेई ऑपरेशन का एग्जाम हुआ था, जहाँ पे सिलेबस कुछ ऐसा था। पार्ट ए और पार्ट बी 2 था। 60 मार्क्स का था पार्ट ए और 60 मार्क्स का था पार्ट बी। टोटली 120 मार्क का एग्जाम होता था। पार्ट ए में रहता था क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, 15-15 ईच, 60 मार्क का रहता था वो। और पार्ट बी में जैसे कि आप लोगों ने 80 का पेपर दिया होगा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स रहता था, और उसके साथ साथ एविएशन क्वेश्चंस कुछ रहते थे जनरली, तो एविएशन अवेयरनेस जिसको बोलते हैं। तो टोटली 120 मार्क का पेपर हुआ था और इसमें कट ऑफ भी शायद 80-90 के आसपास कुछ गया था, जिसका मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बाद में आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। तो मोस्टली हम लोग भी, मैं भी यही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भी सिलेबस सेम ही रहेगा 2021 में जो था, या फिर शायद कुछ चेंज कर सकता है अथॉरिटी, क्योंकि अथॉरिटी ऐसे टाइम टू टाइम सब चीज़ों में चेंजेस करता रहता है। तो ये रहा सिलेबस की बात। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि लॉ का निकला है, फाइनेंस का निकला है। अगर आप उसके सिलेबस के बारे में बात करें तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए, सिलेबस अथॉरिटी बहुत ही जल्दी अपने साइड पे निकाल लेगा। तो ये रही एक बात। दूसरा बात था, लोग पूछ रहे थे कि मैनेजर के रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए, मैनेजर का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो एक लैटरल एंट्री रिक्रूटमेंट हो रहा है, जहाँ पे वो अथॉरिटी 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं रिस्पेक्टिव फील्ड में। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप एलिजिबल है शायद आप भर सकते हैं, जो अगर कोई दूसरे जगह पे काम कर रहे हैं एंड वगैरह वगैरह वो सब चीज़ें। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर है तो आप सिर्फ जेई के लिए ही आप लोग को फॉर्म भर सकते हैं। और अगर और भी एक क्वेश्चन जो डाउट है जो था कि ये लोग पूछ रहे थे क्या एक एस्पिरेंट 2 एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकता है, तो आप 2 एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर कोई एक सर्वे और कैटोलॉजी का भरेगा तो उसमें भी भर सकता है और ऑपरेशन में भी भर सकता है। ठीक है, तो आप ये दोनों में भर सकते हैं। और रही बात जो ऑपरेशन का जो एलिजिबिलिटी है रखा है, लास्ट टाइम था एनी ग्रेजुएट, तो बहुत सारे जो भी सारे ग्रेजुएट्स थे सब एलिजिबल थे एग्जाम देने के लिए, लेकिन इस बार उन्होंने चेंज कर दिया है। तो अगर आपने बीएससी किया हुआ है, बीएससी मतलब बैचलर्स इन साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस में रहता है फिजिक्स, मैथ्स एंड बॉटनी, जूलॉजी, वो सब चीज़ें, और उसके बाद अगर आपने एमबीए किया है तो आप एलिजिबल हैं ऑपरेशन के लिए। या फिर अगर आपने नॉर्मल सा बीटेक किया है, कोई भी ब्रांच हो, बीट, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईटीसी, मैकेनिकल, जो भी ब्रांच हो, अगर आपने बीटेक किया हुआ है, बीटेक का डिग्री है आपके पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, चाहे आप लैटरल एंट्री ही क्यों ना हो, लेकिन आपने अगर बीटेक किया है तो आपके पास आप ये ऑपरेशन का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। ये जो था दूसरा, जो बहुत सारे लोग डाउट में थे। और तीसरा मैं पॉइंट बोलूँगा जो था ड्राइविंग लाइसेंस का। तो मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ कि अथॉरिटी ड्राइविंग लाइसेंस क्यों मांग रहा है। क्योंकि आप जब ऑपरेशन डिपार्टमेंट में आएंगे, ऑपरेशन डिपार्टमेंट का रोल जो है ना काफ़ी डायनामिक रहता है। आप
टर्मिनल भी संभालेंगे, आप सिटी साइड भी देखेंगे, आप टेंडर्स भी करेंगे और आप एयर साइड भी करेंगे। और एयर साइड का जो काम रहता है ना वो काफ़ी एक्साइटिंग है और उसमें आपको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा रहता है। हालांकि मैंने तो अभी तक ज़्यादा एयर साइड का काम मैंने ज़्यादा किया नहीं है, मैं मोस्टली यहाँ पे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ही संभालता हूँ और टर्मिनल के जो भी इवेंट्स वगैरह रहते हैं वो सब यहाँ पे मैनेज करता हूँ, टर्मिनल ही मैं मोस्टली संभालता हूँ। लेकिन एयर साइड में जब रहता है तो आपको जाके वहाँ पे रनवे इंस्पेक्शन करना रहता है, जो कि मैं जाके करता हूँ बीच बीच में कभी कभी। तो जो रनवे इंस्पेक्शन रहता है तो आदमी जाके वहाँ पे चल चल के तो नहीं करेगा, आपको वहाँ पे गाड़ी प्रोवाइड किया जाता है और आप वही गाड़ी चलाने के लिए ही, आप जब गाड़ी चलाओगे रनवे पर इधर से उधर, क्योंकि जब आप फाइन करोगे रनवे के ऊपर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट ना हो जो कि एक हाजार्ड हो प्लेन के लिए, तो आपको वो सब चीज़ें चेकआउट करना रहता है, इंस्पेक्ट करना रहता है। और बाकी रनवे के लाइट्स अच्छे से काम कर रहे हैं क्या नहीं, अप्रोन लाइट्स काम कर रहे हैं कि नहीं, पेरीमीटर वॉल सब सही है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें आपको करना रहता है, जिसके लिए आपको गाड़ी चलाना काफ़ी आवश्यक है। हालांकि बड़े बड़े स्टेशन पे जैसे कि भुवनेश्वर हो या फिर और ये जो बड़े बड़े स्टेशन पे जब आप मतलब पोस्टेड होते हैं वहाँ पे ऑलरेडी मतलब डेजिग्नेटेड ड्राइवर्स रहते हैं अथॉरिटी के, एमटी पुल एक डिपार्टमेंट में है वहाँ पे, तो वो लोग गाड़ी चलाते हैं, आप जाके खाली आपको ड्राइवर मतलब पिलॉन सीट में आपको जाके बैठना है वहाँ पे। लेकिन अभी आपको पता होगा अथॉरिटी का बहुत सारे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स भी हैं, जो नए नए एयरपोर्ट जहाँ पे बन रहे हैं और वहाँ पे एक जेई ही जाके सारे चीज़ संभालता है और वहाँ पे मैन पावर थोड़ा शॉर्ट रहता है, कम रहता है, तो वहां पे जाके आपको खुद को ही सब कुछ करना रहता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस इज एसेंशियल फॉर दैट। तो ये आपका एक डाउट क्लियर हो गया। और लोग मुझे ये भी पूछ रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस उनको डीवी में चाहिए या फिर फॉर्म फिलअप के टाइम चाहिए। इसका ये वाला डाउट मुझे भी है, मुझे भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि वो फॉर्म फिलअप के टाइम मांगेंगे या फिर आपको डीवी के टाइम मांगेंगे। तो जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तो शायद डाउट सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मैं पहला तो चीज़ बोलूंगा कि आप बना दीजिए, ठीक है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस होना इज नेसेसरी। और उसके बाद अगर आप अभी से भी स्टार्ट करेंगे तो मुझे लग रहा है कि लास्ट डेट जब है फॉर्म फिलअप का जो कि है सितंबर 8, तब तक शायद आप का ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा। अगर उन्होंने मतलब फॉर्म फिलअप के टाइम ड्राइविंग लाइसेंस उन्होंने नहीं लिया तो ये आपके लिए और भी अच्छा है, जब डीवी आएगा उस टाइम के अंदर तो डीवी होते होते आप को शायद जनवरी या फिर फरवरी हो जाएगा, तो उस टाइम तक तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो ही जाएगा आपके पास आराम से। तो ये रहा तीसरा डाउट लोगों का। तो भाई सेफ साइड में रहने के लिए आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए अगर आप देना चाहते हैं। और रही बात प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, देखिए ये सब चीज़ों में मैं बिलीव करता नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं एक वीडियो बना दूंगा कि हाउ आई क्लियर जूनियर एग्जीक्यूटिव इन एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि वो जाके आपको कुछ फायदा करेगा। लेकिन वही चीज़ है, मैं एक कभी टाइम मिले तो 1-2 दिन में जब सिलेबस आएगा तो आप क्या कैसे कर सकते हैं मैं इस रिगार्डिंग एक में वीडियो बिल्कुल डालूंगा। लेकिन सिलेबस भी मैं आपको ये बोलूंगा, जैसे कि और भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जेई लॉ का निकला है, जेई और किसका है, कॉमर्शियल का है शायद, तो जो भी है सबका सिलेबस आ ही जाएगा कुछ दिन में। जो भी मैनेजर लेवल के पोस्ट है उनका भी सिलेबस सब आ जाएगा। तो आप बस 2-3 दिन थोड़ा मतलब आप शांति बनाए रखें और सिलेबस अथॉरिटी अपने साइट पे रिलीज कर देगा। और उसके साथ साथ अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं 1-2 दिन मुझे लगता है मैं रिप्लाई कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम आईडी है, वहाँ पे भी आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं अभी सोच रहा हूँ अभी अगस्त से मैं बिल्कुल करंट अफेयर्स अपने चैनल पे डालना स्टार्ट करूंगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। एंड बस वही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ एंड धन्यवाद।